नमस्कार। महाकाली शक्तिपीठ ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल ज्योतिष रहस्य में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे दुर्योग के बारे में जिनके कारण विवाहित जीवन में परेशानी आती है। पति पत्नी का आपस में मनमुटाव होता है, सेपरेशन हो जाता है, अलग रहने लग जाते हैं, या पति या पत्नी में से एक की मृत्यु हो जाती है, दाम्पत्य सुख खत्म हो जाता है। तो जन्म पत्रिका में सप्तम भाव से विवाह का विचार किया जाता है। सप्तम भाव का अधिपति, सप्तम भाव में स्थित ग्रह और सप्तम भाव का कारक शुक्र यदि जन्म पत्रिका में पीड़ित हो, अशुभ हो, त्रिक भाव में हो तो दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं मिलता, मनमुटाव होता है, किसी बात को लेकर पति पत्नी अलग रहने लग जाते हैं। यदि सप्तम भाव में क्रूर ग्रह हो, क्रूर ग्रह की दृष्टि हो तो पति या पत्नी में से एक की मृत्यु हो जाती है। यदि जातक लड़का है तो उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, या लड़की है तो उसके पति की मृत्यु हो जाती है। यहाँ जन्म पत्रिका में सप्तम भाव दाम्पत्य सुख को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सप्तम भाव पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ अशुभता देता है, और यदि सप्तम भाव का अधिपति अशुभता में हो, क्रूर ग्रहों के मध्य में हो, सप्तम भाव के दोनों ओर अशुभ ग्रह हो तो दाम्पत्य सुख नहीं मिलता। इसी प्रकार सप्तमेश यदि विपत्त तारांश में हो, प्रत्यरित तारांश में हो, वध तारांश में हो तब भी पति पत्नी की आपस में नहीं बनती, मनमुटाव रहता है। सप्तम भाव का कारक शुक्र ग्रह यदि अशुभता में हो, अस्त हो, पाप ग्रहों के मध्य हो तब भी दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं होता, सेपरेशन के योग बन जाते हैं। सप्तम भाव पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव प्राय दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी को अलग करता है, तलाक के योग बन जाते हैं। यदि वह क्रूर ग्रह चतुर्थ भाव का अधिपति हो, दशम भाव का अधिपति हो, द्वितीय भाव का अधिपति हो तब पारिवारिक कारणों के कारण पति पत्नी अलग होते हैं। जब विवाह किया जाए तब लड़का और लड़की दोनों की जन्म पत्रिका का सूक्ष्मता से विचार करना चाहिए। दोनों की पत्रिका में यदि शुभ ग्रह हो, शुभ योग हो, दोनों की पत्रिकाओं में दाम्पत्य सुख अच्छा लिखा हो तब जाकर विवाह करना चाहिए। और यदि जन्म पत्रिका में कुछ अशुभ योग हो, किसी प्रकार का दुर्योग हो, दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का अशुभ योग बन रहा हो तो पूजा, जप, दान आदि करके अशुभ प्रभाव को कम करने का प्रयास करना चाहिए। जन्म पत्रिका में किसी भी एक योग को लेकर कभी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि जन्म पत्रिका के साथ साथ हेरिडिटी, एनवायरनमेंट और एफर्ट्स ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं। आप किस परिवेश में रहते हैं, आप किस तरह के एफ़र्ट्स कर सकते हैं, कैसे एफ़र्ट्स करते हैं, और आपका पारिवारिक माहौल क्या है। जैसे आज से कुछ वर्षों पूर्व या अपने दादा परदादा के समय तलाक शब्द नहीं था, उस समय तलाक नहीं होते थे। यदि जन्म कुंडली में कुछ ऐसे अशुभ ग्रह हो भी तब भी ज़्यादा से ज़्यादा वो पति या पत्नी आपस में बात नहीं करते थे, अलग हो जाते थे, अलग रह लेते थे।
लेकिन अभी कुछ वर्षों में, इन 10-5 वर्षों में, 20 वर्षों में सेपरेशन, तलाक होना एक बहुत छोटी बात हो गई, बहुत सामान्य सी बात हो गई। तो हेरिडिटी, एनवायरनमेंट और एफर्ट्स, इन 3 चीज़ों का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जन्म पत्रिका में यदि थोड़ी बहुत भी अशुभता हो तो प्राय डाइवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है। तो किसी एक ग्रह को लेकर इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। और सबसे ज़रूरी है कि विवाह से पूर्व ही जन्म कुंडली का सूक्ष्मता से अध्ययन कर लिया जाए। जिन लड़का या लड़की की जन्म पत्रिका में दाम्पत्य सुख अच्छा लिखा हो, उन्हें जहाँ जन्म कुंडली का अच्छा मिलान हो रहा हो वहाँ पर विवाह करना चाहिए। और जिनकी जन्म पत्रिका में दाम्पत्य जीवन अशुभ हो, खराब हो, उन्हें अपनी जन्म पत्रिका के अनुसार उन ग्रहों का उपाय करना चाहिए। पूजा, जप, दान, रत्न आदि धारण करके उस अशुभ प्रभाव को कम करने का प्रयत्न करना चाहिए। लड़का और लड़की दोनों की जन्म पत्रिका में आयु का, स्वास्थ्य का, संतान सुख का, भाग्य का, धन लाभ का और दाम्पत्य जीवन का सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाता है। जैसे आज के समय में मांगलिक दोष को लेकर बहुत सी भ्रांतियाँ फैली हुई है। प्राय आप पत्रिका में देखेंगे कि 12वें भाव में, प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में मंगल की स्थिति को देखकर मांगलिक दोष बता दिया जाता है। लेकिन केवल इन स्थानों पर मंगल के होने से मांगलिक दोष नहीं बनता। और भी बहुत से फैक्टर हैं, और भी ग्रह है, सूर्य से भी, राहु से भी, केतु से भी, शनि से भी जन्म पत्रिका मांगलिक बनती है। साथ ही चंद्र लगन द्वारा, शुक्र के द्वारा, इनके द्वारा भी मांगलिक का विचार किया जाता है। तो केवल एक ग्रह को देखकर, एक भाव को देखकर आप दाम्पत्य सुख की शुभता और अशुभता के बारे में फलादेश नहीं दे सकते। पूरी जन्म कुंडली का सूक्ष्मता से अध्ययन करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।